दोस्तों, देश में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन इस कोरोना वाले कहर के बीच हम आपके लिए वो जानकारी लेकर आए हैं जिसे देखकर आप कहेंगे कि शुक्र है आप भारत में हैं। शुक्र है सरकार बेहद सजग है, बस हमें उनकी बात माननी है। कोरोना के चक्र को तोड़ने के लिए वैज्ञानिक क्या कुछ कर रहे हैं, हम आपको ऐसी जानदार जानकारी देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ये जानकारी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देश के लिए पहली बड़ी और खुशखबरी ये कि कोरोना का भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। और अगर लोग अवेयर रहे, सरकार की पूरी बात मानी, लॉकडाउन का पूरा पालन किया, तो हम इस फेज में पहुंचने से बच सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले कुछ दिन से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने की गति थोड़ी कम हुई है। इससे उत्साहित स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि भारत कोरोना वायरस को लोकल ट्रांसमिशन के दूसरे फेज में ही रोकने में सफल रहेगा। लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी है कि इसके लिए लोगों को लॉकडाउन के दौरान आइसोलेशन के नियमों की कड़ाई से पालना करनी होगी, नहीं तो थोड़ी भी गलती भारी पड़ सकती है। दोस्तों, दूसरी बड़ी खुशखबरी हमारे देश के शीर्ष माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने दी है, जो कह रहे हैं कि 21 दिन के लॉकडाउन के बाद गर्मी से बढ़ा तापमान कोरोना वायरस कोविड-19 के विस्तार को थामने में बहुत कारगर साबित होगा। देश के शीर्ष माइक्रोबायोलॉजिस्ट प्रोफेसर JS विरदी ने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि अप्रैल के अंत तक तापमान इतना बढ़ चुका होगा कि वो इस वायरस को फैलने से रोकने में सहायक होगा। कोरोना वायरस के पनपने के लिए सर्दियों का मौसम ज्यादा मुफीद होता है, यानी ये दिसंबर से अप्रैल के बीच ज्यादा सक्रिय रहता है। लिहाजा वैज्ञानिकों का मानना है कि जून तक इस बीमारी का उतना प्रकोप नहीं रह जाएगा जैसा कि अभी है। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इन्फेक्शियस डिजीज ने मरीजों के शरीर से लिए कोरोना वायरस के 3 नमूनों की जांच में पाया कि इनमें सर्दियों में फैलने का गुण है। कोविड-19 वायरस का तापमान से संबंध है, ठंडा और शुष्क मौसम इसके लिए ज्यादा मुफीद है। दोस्तों, तीसरी बड़ी खुशखबरी ये कि कोरोना वायरस को लेकर नोबेल पुरस्कार विजेता माइकल लेविट ने एक भविष्यवाणी की है जो लोगों को राहत दे सकती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बायोफिजिसिस्ट और नोबेल पुरस्कार विजेता माइकल लेविट ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग से दुनिया को एक बूस्टर शॉट दिया गया है, जो इस महामारी से लड़ने के लिए जरूरी है। इसलिए कोविड-19 का कहर जल्द ही खत्म हो जाएगा। यानी अगर हमने लोगों से दूरी बनाकर रखी तो कोरोना का खात्मा जल्द ही हो सकता है। रसायन विज्ञान में 2013 का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले लेविट ने इससे पहले चाइना में महामारी के बारे में भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि चाइना में ये महामारी विनाशकारी प्रकोप लेकर आएगी। माइकल ने कई अन्य विशेषज्ञों से पहले ही इसकी भविष्यवाणी की थी। माइकल लेविट वही हैं जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि चाइना में 3,25,000 लोग मरेंगे। दोस्तों, चौथी बड़ी और अच्छी खबर यह है कि आप अब स्वच्छ हवा में सांस लेने लगे हैं, मतलब प्रदूषण कम हो गया है। देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान वाहन, कारखाने और कार्बन उत्सर्जन से जुड़े तमाम माध्यम बंद रहने के कारण पिछले 5 दिनों में दिल्ली सहित अन्य महानगरों के वायु प्रदूषण के स्तर में 20 से 30% की गिरावट दर्ज की गई है, जिसकी वजह से लोग साफ हवा में सांस ले रहे हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के दौरान वायु प्रदूषण में सर्वाधिक प्रभावित रहने वाले 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और पुणे में हवा की गुणवत्ता बेहतर हुई थी। इन शहरों में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारकों के उत्सर्जन में 15 से 50% तक गिरावट दर्ज की गई है। CPCB के आंकड़ों के मुताबिक जनता कर्फ्यू से दिल्ली NCR के शहरों के अलावा अन्य महानगरों में हवा की गुणवत्ता खराब और संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की जा रही थी। जनता कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन के दौरान वायु गुणवत्ता सूचकांक पर भी देश के 104 प्रमुख शहरों में शामिल अधिकतर शहरों में हवा की गुणवत्ता संतोषजनक स्तर पर पहुंच गई है। 5वीं अच्छी खबर है भारतीय सेना से। भारत कोरोना की लड़ाई में इकलौता वो देश है जिसने पूरी तरह लॉकडाउन किया, लेकिन सेना की मदद लिए बिना। हमारे यहाँ राज्यों की पुलिस ने मामले को बखूबी संभाल रखा है। हालांकि इंडियन आर्मी भी हर चुनौती से निपटने को पूरी तरह से तैयार है। सेना प्रमुख MM नरवणे का कहना है कि अगर जरूरत पड़ती है तो सेना किसी भी कदम को उठाने के लिए तैयार है। आर्मी के पास एक 6 घंटे का प्लान है, जिसके तहत तुरंत ही आइसोलेशन सेंटर और ICU को तैयार किया जा सकता है। सभी ऑपरेशनल टास्क इस वक्त जारी हैं। इसमें सर्विलांस और आइसोलेशन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, अलग अलग बेस पर मौजूद सेना के अस्पतालों में 45 बेड का एक आइसोलेशन वार्ड तैयार करना और इसके साथ ही 10 बेड का एक ICU वार्ड भी तैयार करना है।
ये सुविधा बस 6 घंटे के नोटिस पर तैयार की जा सकती है। इसको लेकर पिछले 2 से 3 महीने में सेना में अलग अलग स्तर पर ट्रेनिंग भी दी जा रही है। छठी अच्छी खबर आपकी जांच से जुड़ी है। देश में कोरोना की जांच के लिए सरकार की ओर से 109 लैब बनाए गए हैं। इसके अलावा 12 और लैब बनाने की योजना है। यानी देश में 121 सरकारी लैबों में कोरोना की जांच हो सकती है। हालांकि आबादी के हिसाब से ये संख्या कम है। ऐसे में सरकार ने प्राइवेट लैब से भी हाथ मिलाया है, जहां आप जांच करवा सकते हैं। सरकार की ओर से 35 प्राइवेट लैब को इजाजत दी गई है, वो कोरोना की जांच कर सकते हैं। इसमें अधिकतर लैब महाराष्ट्र में है। दिल्ली में 6, गुजरात में 4, हरियाणा में 3, कर्नाटक में 2, महाराष्ट्र में 9, ओडिशा में 1, तमिलनाडु में 4, तेलंगाना में 5 और वेस्ट बंगाल में 1 प्राइवेट लैब में आप अपना जांच करवा सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको 4,500 रुपए देने होंगे। 7वीं अच्छी खबर यह है कि कोरोना मरीजों के लिए विटामिन सी बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है। नए रिसर्च के बाद न्यूयॉर्क के अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों को डॉक्टर विटामिन सी की तगड़ी डोज दे रहे हैं। दरअसल शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत करने वाले विटामिन सी का चाइना के डॉक्टर्स ने भी कोरोना मरीजों का इलाज करने में खासा इस्तेमाल किया था। इसके परिणाम भी अच्छे आए थे। न्यूयॉर्क के नॉर्थवेल हेल्थ अस्पताल के डॉक्टर एंड्रयू वेबर ने बताया कि वे कोरोना के गंभीर मरीजों का इलाज शुरू होते ही 1500 mg विटामिन सी की डोज शिराओं के जरिए देते हैं। इसके बाद दिन में 3 से 4 बार और विटामिन सी की खुराक शरीर में पहुंचाई जाती है। दरअसल विटामिन सी की अतिरिक्त खुराक देने का काम वुहान के जोंगनन अस्पताल के डॉक्टर्स ने शुरू किया था। डॉक्टर्स ने पाया कि जिन मरीजों को अन्य दवाओं के साथ विटामिन सी की मात्रा दी गई, उनकी रिकवरी विटामिन सी ना लेने वालों से बेहतर रही। वैसे दोस्तों, आप भी विटामिन सी को डायरेक्ट यानी कि गोली के फॉर्म में ना लेकर फ्रूट्स के रूप में ले सकते हैं। विटामिन सी मौसमी संतरा, आम और टमाटर में बहुतायत होती है, लिहाजा इनका ज्यादा सेवन आपके लिए फायदेमंद रह सकता है। और योगा प्राणायाम भी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। 8वीं खबर रिसर्च से जुड़ी है। वैज्ञानिक अभी तक ये पता लगा रहे थे कि वायरस आखिर आया किस जीव से है, जिसमें उनको बड़ी सफलता मिली है। शुरुआत में कहा गया कि सांप और चमगादड़ का सूप पीने की वजह से कोरोना वायरस फैला। अब चीनी वैज्ञानिकों ने पैंगोलिन में ऐसे वायरस मिलने की पुष्टि कर दी है, जो पूरी दुनिया में बर्बादी फैला रहे कोरोना वायरस से मिलता जुलता है। चाइना के साउथ चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने कुछ समय पहले ही कहा था कि कोरोना वायरस के लिए पैंगोलिन जिम्मेदार है। उनका दावा था कि इंसानों में संक्रमण फैलने की वजह पैंगोलिन है। उनका कहना था कि कोरोना वायरस चमगादड़ से पैंगोलिन और फिर पैंगोलिन से इंसान में पहुंचा। हालांकि तब दुनिया भर के विशेषज्ञों ने रिसर्च पर सवाल उठाए थे। खैर, रिसर्च तो हो गई, लेकिन इन कमबख्त चीनियों को रोकेगा कौन? नेचर जर्नल में प्रकाशित एक नए शोध पत्र के मुताबिक पैंगोलिन का जेनेटिक डेटा दिखाता है कि इन जानवरों को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। इनकी बाजारों में बिक्री पर कड़ी पाबंदी लगाई जानी चाहिए। दोस्तों, नवी गुड न्यूज ये है कि हमारे देश के उद्योगपति भी कोरोना से फाइट करने में तेजी से आगे आ रहे हैं। क्योंकि कोरोना वायरस महामारी की स्थिति में सबसे अधिक जरूरत वेंटिलेटर्स की बताई जा रही है। इस समय कई देश हैं जो वेंटिलेटर्स की कमी से जूझ रहे हैं, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप ने ऐलान किया है कि वो केवल 7,500 रुपए में वेंटिलेटर्स बाजार में उतारने वाली है। आमतौर पर इन वेंटिलेटर्स की कीमत 10 लाख रुपए तक होती है। कंपनी ने कहा कि उसके पास बैग वॉल्व मास्क वेंटिलेटर के ऑटोमेटेड वर्जन का प्रोटोटाइप है। कंपनी को उम्मीद है कि केवल 3 दिन के अंदर वो इसका प्रोटोटाइप तैयार कर लेगी। दोस्तों, 10वीं बड़ी खबर यह है कि जो लोग कोरोना से उबर चुके हैं, यानी पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, वो बाकी मरीजों की जान भी बचा सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक वायरस से जंग जीत चुके इन मरीजों में SARS-CoV-2 के प्रति एंटीबॉडी बन चुकी है। लिहाजा अब देश में कोरोना के मरीजों का इलाज नए पैटर्न पर हो सकेगा। इस पैटर्न का नाम है कन्वेलिसेंट प्लाज्मा पैटर्न, जिसमें कोविड-19 के ठीक हो चुके मरीजों का प्लाज्मा आईसीयू में भर्ती गंभीर मरीजों की जिंदगी बचाने में मददगार होगा। देश में सबसे पहले इस विधि का लखनऊ में इस्तेमाल किया जाएगा। सर्वाइवर से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की जाएगी। इसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में स्टोर कर लिया जाएगा और गंभीर मरीज आने पर परिजनों की सहमति से इसे चढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि साल 2003 में SARS-CoV-1, 2012 में MERS-CoV के मरीजों में भी कन्वेलिसेंट प्लाज्मा चढ़ाया गया था और ऐसे में गंभीर मरीजों में परिणाम सार्थक आए। इतना ही नहीं, कई देशों में साल 2009 में स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए कन्वेलिसेंटेड प्लाज्मा चढ़ाने की विधि अपनाई जा चुकी है।
ऐसे में 24 मार्च को अमेरिकी विशेषज्ञों ने भी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से इस विधि के इस्तेमाल की अनुमति मांगी है।